दे, ऐसा मन दे प्यारे प्रभु जी। अपने समय में से खुदावन थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने में अगुवाई करे मेरे प्यारे प्रभु। संगति में बैठने में सहायता करे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस उपाय के लिए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने बड़ी अनुग्रह किया है मेरे खुदा। और प्यारे प्रभु जी, हम प्रतिदिन जिस माध्यम से हम आपके चरणों के निकट बैठ पाते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी विनती निवेदन प्रार्थना एक मन एक चित होकर आपके चरणों के निकट रख सकते हैं, आपके नाम की महिमा कर सकते हैं, आपके नाम की गवाही दे सकते हैं, आपके वचन की संगति कर सकते हैं। आपके इस उपाय के लिए धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ, आपने बाबा सोनिया मिस्टर के मनों में आपने डाला प्रभु जी, और इस उपाय को प्यारे पिता परमेश्वर उनके द्वारा किया गया मेरे प्यारे प्रभु जी, आपकी ओर से मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि प्रतिदिन इस माध्यम से प्यारे पिता परमेश्वर हम जुड़ सकते हैं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, और प्यारे प्रभु जी आपके वचन की संगति कर सकते हैं। आपका धन्यवाद करते। हर एक इंटरनेट कनेक्शन को, हर एक डिवाइसेस को मैं आपके हाथों में देती, दया करे, अनुग्रह करे। किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई परेशानी उत्पन्न ना हो प्रभु जी, परंतु हम अच्छे प्यारे पिता परमेश्वर आज की संगति को करने पाए। वचन का भाग प्रभु जी हर के लिए आशीष का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। दया और अनुग्रह चाहे मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, दिन बहुत बुरे हैं प्रभु जी, और प्यारे प्रभु जी इसमें स्थिर रहने में प्यारे पिता परमेश्वर आप हमारी सहायता और अगुवाई करें। प्रतिदिन जो वचन का भाग प्यारे प्रभु जी आपकी ओर से हमारे लिए खोला जाता है मेरे प्यारे प्रभु, वो हमारे आत्मिक उन्नति का कारण होने मेरे प्यारे प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी हृदय रूपी पटिया पे लिखी जाए, और खुदा होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हम प्रभु जी न केवल अपने तक सीमित रखें, परंतु औरों तक प्रभु जी इस प्यारे पिता परमेश्वर जीवन को जो हमने पाया है मेरे प्यारे प्रभु जी, और तक हम बांट सके मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस तरह आपने प्रेम करना सिखाया मेरे प्यारे प्रभु जी, जिस तरह आपने विश्वास करना सिखाया प्रभु जी, ये मेरे प्यारे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन आत्मा प्राण देह को आपके हाथों में देती हूँ। आपके वचन से मेरे प्यारे प्रभु जी प्रतिदिन प्रतिदिन प्यारे पिता परमेश्वर आप जो हमें संभालते हैं मेरे प्यारे प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु जी ये वचन खुदा हमारे जीवन में प्यारे पिता परमेश्वर उसी के अनुसार हम चलने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। न केवल हम सुने पढ़े, परंतु उसको मानने वाले, उस पे चलने वाले हो सके मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी द्वारा अनुग्रह चाहती, क्योंकि वचन कहता है धन्य है वे जो वचन को मान मानते हैं। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हमारी संख्या उन चुने हुए लोगों में होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी आपकी दया चाहते, हमारे दिन भर के तमाम उन गलती पाप अपराधों के लिए क्षमा चाहते मेरे प्यारे प्रभु जी, जो बोलचाल के द्वारा, बात व्यवहार के द्वारा, सोच विचार के द्वारा हुआ प्रभु जी। दया करके क्षमा करे मेरे खुदावन, ताकि मेरी कोई विनती, निवेदन, प्रार्थना आपके चरणों तक पहुंचने में बाधा ना होने पाए प्रभु जी। परंतु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं बड़े विश्वास के साथ इन विनती को आपके चरणों के तले रखती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी विनती करती हूँ मैं उन हर एक बीमार जनों के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारे में पाए जाते हैं प्रभु जी, और भी हमारे परिचित में पाए जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ ज्योति आंटी जी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया मेरे प्यारे प्रभु। ये प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती, निवेदन, प्रार्थना को सुना प्रभु जी, और आपने अनुग्रह किया प्रभु जी, और अद्भुत कार्य प्रभु जी उनके जीवन में हुआ है प्रभु जी, जिसके द्वारा प्रभु जी हमें से हर एक का विश्वास बढ़ने पाया प्रभु जी। और ये हम अ, गर्व के साथ कह सकते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवित हैं और विनती, निवेदन, प्रार्थना को सुनने वाले मेरे जीवित पिता परमेश्वर है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और भी मैं आंटी को सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक प्रभु जी आपके धर में हाथों में देती प्रभु जी। जो भी कमजोरी, जो दुर्बलताएं हैं मेरे यीशु के नाम में दूर हो जाने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो डाइट वो लेती हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम से, उसे प्रभु जी उनके शरीर के लिए मैं बलवंत करती हूँ प्रभु। होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो बल प्राप्त करने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए प्यारे प्रभु जी, उनके परिवार जनों के लिए। और प्यारे पिता परमेश्वर, उस
विशेषकर प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपकी बेटी है प्रभु जी, उनके मनोबल को आप बढ़ाएं प्यारे पिता परमेश्वर। और होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक परिस्थिति में आपके प्रति धन्यवादी बने रहने में, आपके वचन में बने रहने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रियांशु बेटा के लिए भी प्रभु जी, आपने बड़ी दया और अनुग्रह किया। और प्यारे पिता परमेश्वर, उसे प्रभु जी आपने चंगाई को दिया। धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। उसी तरह मैं बेटा रूनी के लिए प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे खुदा। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी उसके शरीर में दुर्बलताएं हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो भी इन्फेक्शन है प्रभु जी, वो मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और बेटा चंगाई को प्राप्त करके प्रभु जी हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके, और वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करने पाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। जो भी मेडिसिन भी उसे दिए जाते हैं प्रभु जी, उस पर आपके आशीष का हाथ को चाहती हूँ प्रभु जी, ताकि जल्द से जल्द प्यारे पिता परमेश्वर उसके शरीर में बिल्कुल एकदम नॉर्मल होने पाए प्रभु जी। मैं ऐसी आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। उसी तरह मैं जेल बेटा के लिए भी आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, और अनुग्रह करे मेरे खुदा, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर वो भी चंगाई को प्राप्त करने वाला हो सके प्रभु जी। उसकी आंखों की रोशनी के लिए प्रभु जी, और उसके गले की आवाज के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। दया करे अद्भुत रीति से प्यारे पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी आप बेटे को प्रभु जी अपने अनुग्रह में लीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और अपने जो हमारी सोच से बढ़ के है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस आश्चर्य कर्म को उसके जीवन में होने दीजिए प्रभु जी, ताकि उसका घराना और हमारा प्रभु जी विश्वास बढ़ने पाए, और हम सब मिलकर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रकाश अंकल जी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। आपने दया किया और वो पहले से बेहतर है प्रभु जी, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती हूँ और भी पूरी रीति से चंगाई शिफा देने के लिए आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ भागीरथी आंटी जी के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि उनका ऑपरेशन हुआ है प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु, दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे खुदा। उनके प्रभु जी हर एक दुर्बलताएं मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, जो वो ट्रीटमेंट लेती हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, उस पर आपके आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी पूरी रीति से चंगाई शिफा को दे मेरे प्यारे प्रभु जी। और मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपके नाम की गवाही का कारण होने पाए मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ हर एक तकलीफ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक दर्द मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे प्रभु जी जो भी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर उन्हें दवाइयाँ दी जाती हैं, जो भी प्रभु जी अ, और भी जो इलाज किया जाता है प्रभु जी, उस पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए मेरे खुदा, वो पूरी रीति से चंगाई शिफा को प्राप्त करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप यहोवा राफा है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। चंगाई देने वाले आप हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने हर एक की बीमारियों के लिए कोड़े खाए हैं मेरे प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं आपसे विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हम हर एक परिस्थिति विषम परिस्थिति में भी रहते हुए आपको धन्यवाद देने वाले, आपके नाम की जय जयकार करने वाले, आपके नाम की स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। क्योंकि आपने मनुष्य को इसीलिए बनाया प्रभु जी, कि वो आपके नाम की महिमा करे मेरे प्यारे प्रभु। ऐसे महान जीवते पिता परमेश्वर का हम आप धन्यवाद करते हैं, जो हर परिस्थिति में हमारे लिए है मेरे प्यारे प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ प्यारे प्रभु। मैं हर एक उन बच्चों के लिए प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी, जिनके एग्जाम्स हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आप दया करें मेरे प्यारे प्रभु जी, उन्हें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें, ताकि उन साल भर का मेहनत प्रभु जी, हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप हर एक को प्यारे प्रभु जी और भी अधिक तैयारी के लिए प्रभु जी मन दे, और अच्छे से पढ़ाई करके प्रभु जी अपने एग्जाम को अच्छे से लिख सके और अच्छे नंबरों से पास हो सके मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि हम सब आपका धन्यवाद दे सके मेरे प्यारे पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक बच्चों को ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करे, स्वस्थ रखे मेरे प्यारे प्रभु। इस बदलते हुए मौसम में हर एक की सुधि लीजिए, हर एक के स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर,
मैं दया चाहती हूँ, अनुग्रह चाहती हूँ अपने देश के लिए, अपने देश के अगुओं के लिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हे मेरे प्यारे प्रभु दया करें, आपके डर और भय में रहकर मेरे प्यारे प्रभु जी सही डिसीजन को लेने में आप उनकी अगुवाई मदद करें। क्योंकि प्यारे पिता परमेश्वर हम जानते हैं प्रभु जी, हर एक जगह पे जो सरकारी अधिकारी बैठा जाते वो आपकी ओर से है मेरे प्यारे प्रभु। दया करे प्यारे पिता परमेश्वर, वो अपने हित की नहीं परंतु देश के हित की चिंता करने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। और होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो अन्याय होता है, जो प्रभु जी विरोध की बातें होती है प्रभु जी, वो सारी बातें मेरे प्यारे प्रभु यीशु के नाम में दूर किए जाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपका डर और भय, ईमानदारी से बड़े ही अच्छे से कार्य करने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, दया चाहती हूँ प्रभु जी, देश के विभिन्न भागों में प्रभु जी, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी बहुत सारे जगह में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो आपके अनुयायी हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी प्रभु यीशु के नाम को लेकर आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु। है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उनका विरोध होता है मेरे प्यारे प्रभु। दया चाहती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, उस परिस्थिति में भी प्रभु जी विश्वास में बने रहने में, विश्वास में दृढ़ पाए जाने में, वचन में बने रहने में आप सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु जी। इस परीक्षा की घड़ी में प्रभु जी आप हर एक लोगों की सहायता करें। आपके दास भक्तों के लिए भी प्रार्थना करती मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक पासवान प्रचारक भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती मेरे प्यारे पिता, ताकि दया चाहती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, वो ऐसी परिस्थिति में भी रहते हुए प्यारे पिता परमेश्वर बड़े दृढ़ता के साथ, बड़े विश्वास के साथ मेरे प्यारे प्रभु जी आपके वचन को लेकर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। दया और अनुग्रह चाहती हूँ हर एक जगह मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कोई भी ऐसा ना रहे प्रभु जी जो आपके सामर्थी नाम को ना जाने मेरे प्यारे प्रभु जी। और होने दीजिए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक वचन प्रभु जी बहुत ही सामर्थ्य के साथ उतरने पाए मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं दया चाहती हूँ हर एक की सुधि लीजिए, सहायता करे, हर एक बाधाएं मेरे यीशु के नाम में दूर होने पाए। और प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उनकी सहायता और अगुवाई करें। और प्यारे पिता परमेश्वर, जैसे कि आपने प्यारे प्रभु जी हम वचन में पाते हैं, विभिन्न उदाहरणों को हम देखते हैं प्रभु जी, कैसे आप अपने लोगों की सहायता करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। उसी तरह प्रभु जी आप हर एक की सहायता करें, ताकि वो अपने विश्वास से न डिगे मेरे प्यारे प्रभु जी, परंतु और भी अधिक बढ़ते जाए मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जितना ज्यादा सताव होता है, जितना विरोध होता है, और भी प्यारे पिता परमेश्वर आपका नाम और भी ऊंचा उठाया जाता है प्रभु जी। और क्योंकि आप प्यारे पिता परमेश्वर, आप ही एकमात्र जीवित पिता परमेश्वर है, जो सच्चा है और जीवित है मेरे प्यारे प्रभु जी। आप ही सनातन है, आप ही अल्फा और ओमेगा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो जो कभी न सोता न कभी ऊँगता है मेरे प्यारे प्रभु। निरंतर आपके कान और आपके ध्यान हमारी ओर लगे रहते। अवश्य कठिन परिस्थितियां रहती प्रभु, लेकिन आप अपने लोगों को नहीं छोड़ते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। इसलिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। जो लोग इस कार्य को करते प्रभु, वो नहीं जानते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, और जानते भी तो वो मानना नहीं चाहते मेरे प्यारे प्रभु। हर एक के घमंड को, हर एक के मनों को आप बदल दे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि वो भी आपके सामर्थ्य नाम को जानने वाले हो सके मेरे प्यारे प्रभु। ऐसी मैं आपकी दया और अनुग्रह को चाहती हूँ मेरे जीवित पिता परमेश्वर। हे प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी आप सच्चे और प्रभु जी उद्धारकर्ता परमेश्वर को ग्रहण करने वाले हो सके, उनका मन बदलने पाए, उनका हृदय छिपने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। और सचमुच में मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक लोग प्रभु जी आपके नाम से झुकने पाए, हर एक घुटना झुकने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आप दया और अनुग्रह करें मेरे प्यारे, आप दया के सागर है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते। हमारे इस छोटे से झुंड के लिए आपसे प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी। एक एक के घर घर आने पर आपकी आशीष का हाथ होने पाए प्रभु जी। हर एक लोग प्यारे पिता परमेश्वर आपके वचन को ठीक ठीक समझ कर उसके अनुसार चलने पाए प्यारे प्रभु। और विश्वास में दृढ़ रहकर प्रभु जी अंत तक प्रभु जी आपके आने की बाट जो होने पाए प्रभु जी। अपने अपने जीवन को प्रभु जी वचन रूपी आईने में देखकर सुधारने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। क्योंकि
आप प्रभु जी ऐसे दुल्हन को लेने आने वाले हैं जिसमें ना कोई दाग हो ना झुर्री हो प्रभु जी। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी अपने आप को इस तरह तैयार करने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी, ना हमें कलंक हो ना झुर्री हो मेरे प्यारे पिता। हाँ मेरे प्यारे प्रभु जी, अब प्रतिदिन प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के चलने में आप सहायता करें मेरे प्यारे प्रभु। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, विनती निवेदन प्रार्थना करती हूँ, प्रतिदिन वचन में बने रहने में आप हमारी सहायता और अगुवाई करें मेरे प्यारे प्रभु। हर बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी हर एक विनती निवेदन प्रार्थना प्रभु जी जिनको मैं नहीं स्मरण कर पाई प्रभु जी, उन सारी बातों को आपके चरणों के निकट रखती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। और मैं विश्वास के साथ प्रभु जी, मैं दया चाहती हूँ प्रभु जी, आपने मेरे प्रार्थना को सुना है प्रभु जी, और आमीन में उत्तर को देते हैं प्यारे प्रभु। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद 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 करती हूँ। फिर से हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आत्मा प्राण दे आपके हाथों में देती हूँ मेरे प्यारे प्रभु। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल केवल और केवल आप त्रिएक परमेश्वर को देते हुए बड़े ही धन्यवाद सहित ये दुआ अपने उद्धार के कर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह में होकर मांग लेती हूँ। दया करके सुन लीजिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आप सभी को अवसर होगा प्रार्थना करने के लिए या प्रभु की स्तुति करने के लिए, या वचन पढ़ना चाहते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी परमेश्वर जय की मसीह। मोहब्बत के लिए गीत गालूंगी। सारी सृष्टि की रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। जीवन में छाए घोर निराशा तो ना कभी घबराएं। जीवन में छाए घोर निराशा तो ना कभी घबराएं। टूट जाए जब हर आशा हम गीत तेरे ही गाएं। ये जीवन मेरा तेरा हो तुझको ही अर्पण करते हैं। ये जीवन मेरा तेरा हो तुझको ही अर्पण करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम
दिल से नमन करते हैं। नजरें उठाकर देख जरा हम तुझसे ही आस लगाएं। नजरें उठाकर देख जरा हम तुझसे ही आस लगाएं। अपने लहू से सींच हमको, हम गीत तेरे ही गाएं। अपने लहू से सींच हमको, तेरी ही रहमत पाएं। एक तू ही तो तारणहार प्रभु जी, तुझको नमन करते हैं। एक तू ही तो तारणहार प्रभु जी, तुझको नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। ये तेरा दिया सलीब से हम तुझको ही अर्पण करते हैं। सारी सृष्टि के रचनाकार तुम्हें हम दिल से नमन करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद बहन को सुंदर स्तुति के लिए। और भी आप सभी को अवसर होगा। मैं भी एक गीत गा लूंगी प्रभु की स्तुति में। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था। पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपने स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह,
लेता हूँ सुबह और शाम। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे पाप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान। धन्यवाद। मैं कुछ वचनों को पढ़ना चाहूंगी। भजन संहिता 25, उसका कुछ वचन पढ़ूंगी मैं बीच बीच से। 1 से 3 पहले पढ़ती हूँ। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने न दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोहते हैं, उनमें से कोई लज्जित न न होगा। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है, वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहता रहता हूँ। हे यहोवा, अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई हैं। यहोवा के भेद को वही जानते हैं जो उससे डरते हैं, और वह अपनी वाचा उन पर प्रकट करेगा। यह परमेश्वर पिता का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद है। और भी आप सभी को अवसर होगा, यदि कोई वचन का भाग पढ़ना चाहते हैं या गवाही को रखना चाहते हैं, या इन दिनों जब हम वचन को सुन रहे हैं तो जो भी आशीष मिला है, हम थोड़े से शब्दों में कह सकते हैं, जैसे भी बनता है, जिस भी वचन ने आपके जीवन में कार्य किया है, उसको जरूर शेयर करें मेरे प्रियो।
मैं थोड़ी-सी बात को कहना चाहूँगी। कल जब मौसा जी वचन रख रहे थे, फिर मैंने वचनों को पढ़ा फिर से, तो मैं यही देख देख रही थी, जैसे अपन पहला यूहन्ना उसके दूसरा अध्याय 15-16 वचन को पढ़ लेंगे, 15 से 17 तक। तुम ना संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं वरन परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। और मैं अपने जीवन से यही जब वचन को पढ़ी तो बस मैं यही सोच रही थी कि सचमुच में दिन भर हम बस यही बातों में पूरा समय हमारा चला जाता है। जब से हम सो के उठते हैं, अ, थोड़ी हम बैठेंगे प्रेयर में, उसके बाद फिर जो हम अपने दैनिक कार्यों में जो लग जाते हैं, वो दिन भर सुबह से लेके शाम हो जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह, मतलब यही रूटीन रूटीन चलते रहता है। परमेश्वर ने हम सबको इतना बड़ा जीवन दिया, इतना समय दिया, और मैं अपने जीवन से वही देख रही थी कि मैं कितना समय प्रभु को दे पाती हूँ। और मैं तो पूरे समय संसार की बातों में ही लगी हूँ, रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे मौसा जी हमेशा बोलते हैं, 5 बातों में मनुष्य उलझ के रह जाता है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा। इन चीज़ों बस हमारा जीवन यूँ ही अ, चल रहा है। और सचमुच में जैसे भाई आशीष के द्वारा भी वचन रखा गया कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। तो परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम वचन में बने रहो, वचन पे चलो, वचन मानो। तो मैं अपने जीवन से देख रही थी कि मैं कहाँ तक अ, चल पा रही हूँ करके, और इस बातों को देखते हुए मैंने अपने जीवन को जीरो पाया। और सचमुच में प्रभु मेरी सहायता करे कि अब जो वचन परमेश्वर प्रतिदिन हमारे बार बार अपने दास भक्तों के द्वारा उसी बातों को हर प्रकार से हमारे सामने बोल रहे हैं कि हम कैसे अपने जीवन को सुधारें, हम कैसे बढ़ने पाए। और सचमुच में मैं बहुत ही मेरे जीवन में मैंने कमी घटी को देखा, और प्रभु ने फिर से मुझे सिखाया, चिताया कि अभी भी समय है, जब मैं तुम्हें समय दिया हूँ इसमें भी अभी तुम सुधर जाओ। और जैसे अपन लोग कहते हैं ना कि वो परमेश्वर दयालु है। वो जैसे मौसा जी बता रहे थे कि व्यवस्था विवरण 7 के 12 में, और तुम इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा की उस करुणा वाचा का पालन तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा, जिससे जिसे उसे तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। तो हम लोग यही बोलते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम से जो वाचा बांधी है वो आज भी सबके लिए है, लेकिन है, पर वो वचन ये भी कहता है कि यदि तुम उसकी बातों को सुनकर मानोगे या पे चलोगे, तभी वो यहोवा जो अपनी वाचा का वो भी अपनी वाचा को पूरा करेगा, अन्यथा वो नहीं करेंगे। हम लोग बोलते हैं ना कि वो दयालु परमेश्वर है, हमारी हर एक गलतियों, पाप अपराधों को क्षमा करता है, वो करता है, अवश्य करता है। लेकिन एक तरफ वो चाहते हैं कि हम के वचन पे चलने पाए, उसकी आज्ञाओं को मानने पाए। हम जैसे वो हमसे प्रेम करके अपने बेटे को दिए, और वो चाहते कि हम भी उनसे प्रेम करें। जैसे हम इन दिनों बस यही बातों को बार-बार परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार अपने लोगों के द्वारा हमारे लिए दे रहे हैं, हमें सिखाने के लिए, हमें और भी वचन में बढ़ाने के लिए। तो ये सारी वचन मेरे लिए था प्रियो, मैंने अपने जीवन को फिर से प्रभु ने उस ओर मोड़ा, और मेरे को बार-बार इस मेरे मेरे अंदर कचोटने लगा मेरा मन कि सचमुच में प्रभु मैं तो बहुत दूर हूँ। मैं तो बस मुँह से ही कहती हूँ कि मैं आपसे प्रेम करती, लेकिन मैं तो आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पा रही हूँ प्रभु।
मेरी सहायता करे कि मैं हर एक बातों को मानने पाऊं, उस पे चलने पाऊं। विशेषकर वचन पर ऐसी जीवन में परिस्थिति होती है कि हमको समझौता करना पड़ जाता है, लेकिन प्रभु सहायता करे कि हम समझौता भी ना करें। जो बात गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही। प्रभु हम मेरी सहायता करे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम वचन में बने रहने में प्रभु सहायता करे, मेरी सहायता करे, मेरे हर एक प्रयोग की सहायता करे। सो मैं इन दिनों बहुत ज्यादा आशीषित होने पाई इन वचनों के द्वारा। और बार बार और भी ये वचन को पढ़ें, मनन करें, और अप और भी उस पे मन लगा सके। प्रभु मेरी सहायता करे कि अधिकाई से मेरा मन लग सके वचन की बातों में, और एक विश्वास में दृढ़ता रहे, और सचमुच में प्रभु मेरे जीवन में और अधिकाई से कार्य करे। पवित्र आत्मा की अधीनता पूरी रीति से मेरे जीवन में होने पाए। मैं प्रभु से विनती करती हूँ, और मैं आप सबों से भी प्रार्थना करूंगी कि मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहे। और सबसे बड़ी बात, जैसे भाई बता रहे थे कि मन, मौसा जी भी कल वो बता रहे थे कि जो मन, हमको मन की ही चौकसी करना है। और इस चीज के लिए मैं कई बार अपने जीवन से बताई हूँ कि बहुत हर बार में मैं फेल हो जाती हूँ। तो प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं अपने मन की चौकसी कर पाऊं, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है, कहता है वचन बताता है। तो प्रभु सहायता करे, दया करे कि हर बातों में अ, उसके इच्छा के योग्य होने पाऊं। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए। थैंक यू। आप सभी को भी अवसर होगा। आशीष भाई यदि वचन का भाग रख सके तो उन्हें अवसर होगा। यदि और कोई कुछ कहना नहीं चाहते हैं तो, या फिर सभी बोलिए मेरे प्रिय वचन से। तो मैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए, कि प्रभु ने हमें एक अवसर फिर से प्रदान किया है कि हम कुछ बातों को फिर से परमेश्वर के वचन से सीखें। और मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेरितों के काम उसका तीसरा अध्याय। प्रेरितों के काम तीसरा अध्याय और
और उसका 19 वचन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपकी बड़ी दया अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो आपने हम पर किया। एक अवसर फिर से हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, कि हम आपके वचनों को सीखने के लिए पिता परमेश्वर फिर से बैठे प्रभु जी। आपसे हम विनती करते हैं, हमें ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें पिता परमेश्वर, ताकि हम आप में बने रहे। आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हम करने वाले हो सके प्रभु। जो कुछ भी हम आज वचन से सीखते हैं, उसे सीखने में आप ही हमारी सहायता और मदद करें पिता। आप ही हमारी अगुवाई करें प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन को सीख करके उसके अनुसार हम चल सके और आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा हम करने वाले हो सके पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी, और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर लिखा है प्रेरितों के काम उसका जो 3रा अध्याय है उसके 19 वचन में, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं वचन में, तो हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को सिखाता है कि मन फिराओ और लौट आओ, है ना। इसलिए कि हमारा प्रभु क्या है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। एक अवसर वो हमारे जीवन में दे रहा है कि हम क्या करें, लौट आए और क्या करें, हम अपने कि हमारे जो पाप है वो क्या हो जाए, मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से हमको क्या मिले, विश्रांति मिले। तो यहाँ पर हम आज इस बातों को सीखेंगे कि किस प्रकार से हमारे पाप और अपराध को परमेश्वर मिटाता है और हमें क्षमा करता है। तो मेरे साथ और एक वचन निकाल लीजिए, भजन संहिता उसका 103 अध्याय और उसका 3रा वचन। भजन संहिता 103 का 3। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि परमेश्वर क्या करता है, हमारे लिए क्या क्या करता है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि वो हमारे सब अधर्म को क्षमा करता है, जो हमारे पाप और अपराध चाहे कैसे भी हो। परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखा रहा है कि वो हमारे सारे अधर्म को क्षमा करता है और सब रोगों से चंगा भी करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम इन बातों को सीखे कि हमको क्या करना है, अपने पाप और अपराधों को मान लेना है, प्रभु के सम्मुख आना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। हमको हालात से समझौता नहीं करना। कहना तो आसान है लेकिन करना काफी कठिन होता है। लेकिन एक मसीही जीवन है, तो हमको क्या करना है, अगर जय प्राप्त करना है तो इन परिस्थितियों का हमको सामना भी करना पड़ेगा, है ना। और स्थिर रहना जरूरी है उन परिस्थितियों में, और तभी हम क्या होंगे, अपने आप को उन गलत कामों से, उन अधर्म के कामों से रोक पाएंगे, जिससे हमारा प्रभु हमको क्षमा करेगा। तो यहाँ पर हम लोग आज इन बातों को सीखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। और जब हम पहला यूहन्ना उसका 1:9 को पढ़ते हैं, निकाल लीजिए, पहला यूहन्ना 1:9। मिल गया होगा तो पढ़िए। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। देखिए यहाँ पर वचन हमको क्या बता रहा है कि हमारा प्रभु विश्वास योग्य और धर्मी है। कब? जब हम हमारे पाप और अपराधों को मान ले, है ना। जब हम मान लेंगे प्रभु के सामने, हम ये स्वीकार करेंगे कि प्रभु पिता परमेश्वर या हमारे प्रभु यीशु मसीह से की विनती करेंगे कि हमने गलत काम किया है, प्रभु हमें क्षमा कर। तो वो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करेंगे, क्षमा करेंगे।
लेकिन ये नहीं कि हमको जब क्षमा मिल गई है तो फिर से हम गलत काम करें, ये सही नहीं होगा। परंतु वचन हमको इस बात को सिखाता है कि हम क्या करें, जब हम प्रभु में आ गए हैं तो हमको उसमें कोशिश ये करें कि हम स्थिर रहें, है ना। कई सारी परेशानियां हमारे जीवन में आती है, परंतु हर एक परिस्थितियों में प्रभु संभालता है, वही हमको जय देता है। मेरे साथ और एक वचन निकालिए, यशायाह उसका 43 अध्याय और 25 वचन। यशायाह 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण न करूंगा। देखिए, वही परमेश्वर है जो अपने नाम के निमित्त क्या करता है, वो हमारे पापों को मिटा देता है और हमारे अधर्म को क्षमा करता है ना। जो प्रभु ने कहा वो उसको पूरा करता है। लेकिन ये कब होगा, जब हम मन फिराएंगे और हमारे पाप और अपराधों को मान लेंगे और जब हम क्षमा मांगेंगे। और एक जगह लिखा है कि मैं तेरे अपराधों को काली घटा के समान क्या करूंगा, मिटा दूंगा ना। ये जो वचन है वो यशायाह नबी के ही किताब में लिखी हुई है। और जब हम इस बातों को देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो प्रियो हमको भी अपने आप को तैयार रखना चाहिए कि हम इन बातों को छोड़ सके जो गलत है, और हम जो सही यहाँ है उस पर ही चले ना। क्योंकि वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। जब हम इन बातों को जानते और सीखते आ रहे हैं तो अवश्य है कि हम प्रयास करें कि हम उसके पीछे चले जो जीवन देने वाला है। और यहाँ पर एक वचन और देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 8 का 12। इब्रानियों 8 का 12। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उसके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। देखिए, हमारा परमेश्वर कैसा है, दया करने वाला परमेश्वर है ना। वो कहता है मैं फिर से दया करूंगा, दयावंत होऊंगा। और उसके बाद कहता है मैं उनके पापों को फिर से स्मरण नहीं रखूंगा। मतलब वो हमारे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है। तो ये कैसे हमको मिलेगा, हम लोग इसके विषय में थोड़ा देख लेंगे। मेरे साथ और एक वचन निकालिए, योना उसका 8 अध्याय और उसका 24 वचन। योना 8:24। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ तो अपने पापों में मरोगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पापों में मरोगे क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे। मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, विश्वास करना है किसके ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है ना। ये हमको विश्वास करना है। अगर हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अपने पापों में मरेंगे, हम वहीं फंसे रहेंगे, हमको क्षमा नहीं मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि हमको विश्वास करना है अगर क्षमा चाहिए तो। ठीक है। और उसके साथ में उन सारी गलत बातों को, गलत कामों को हमको छोड़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हमको क्षमा मिल गया और फिर से हम करते बैठे हैं। प्रयत्न ये करें कि हम उन सारे गलत कामों को जो परमेश्वर के सामने उचित नहीं है, जिसे हमें करना चाहिए, उनको हम छोड़ने के लिए प्रयास करते रहें। प्रभु हम सबों की सहायता जरूर करेंगे और विश्वास रखें। और एक वचन देखिए, लूका उसका 13 का 3। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे।
देखिए यहाँ पर वचन हमको क्या सिखाता है, मन फिराने के लिए, है ना। अगर हमको नाश नहीं होना है तो हमको मन फिराना है और क्षमा भी मांगना है। क्यों मांगना है? क्योंकि हमको बाइबल बताती है, जब यूहन्ना जो था, जब वो प्रचार करना प्रारंभ किया तो उन्होंने एक बात कही थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार करना प्रारंभ किया तो उसने क्या कहा? उन्होंने भी वही कहा, स्वर्ग का राज्य निकट आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर देखिए, योना जो था उन्होंने क्या किया, बता दिया कि वो आ गया है करके, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया प्रचार करना तो कहा कि मतलब मैं आ गया हूँ, है ना, आया हूँ। और वो बोलने लगे। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो थे तब से उन्होंने इन बातों को सिखाया है, और मन फिराने के विषय में तभी हमारा उद्धार होगा, हमको क्षमा मिलेगी। तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखे कि हमको अपने पापों से मन फिराना है, उन गलत कामों को छोड़ना है, तभी हमको क्या होगा, क्षमा मिलेगा। और एक वचन देखेंगे, रोमियो उसका 10 का 9 और 10। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 9 और 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो यहाँ पर वचन सिखाता है हमको क्या करना है, अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमको प्रभु जानकर अंगीकार करना है और विश्वास करना है मन से, ठीक है। और उसके बाद में वचन बोलता है कि परमेश्वर ने क्या किया, उसे मरे हुओं में से जिलाया, है ना। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो लिखा है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, ठीक है। अगर हम विश्वास करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जिसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, तभी हमको उद्धार मिलेगा। उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पर भेजा गया था कि वो क्या करे, सारे मनुष्यों का उद्धार का कारण हो। परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उनको ही मिलेगा, जो नहीं किया उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि मैं और आप, हम सब वचनों को सीखते आ रहे हैं, तो अवश्य है कि हम क्या करें, विश्वास करें और अंगीकार करें और मन फिराए, तभी हमको हमारे पापों से क्षमा मिलेगी और उसको छोड़ना भी है। धार्मिकता के लिए और अब हम लोग आगे देखेंगे तो यहाँ पर क्षमा प्राप्ति के बाद क्या क्या होता है, उन बातों को हम लोग देख लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका 14 और 15 पढ़िए। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। देखिए यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है कि हमको एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। अगर हमको क्षमा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना पड़ेगा। क्योंकि इसके ठीक आप 12 वचन को पढ़ेंगे इसी उसमें 6वें अध्याय को, तो लिखा है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इन बातों को हम देखें कि क्या सचमुच में हम जब इन बातों को कहते हैं प्रार्थना में, तो क्या हम करते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम पाने की आशा रखते हैं, तो हमको देना भी जरूरी है, ठीक है। हमको कोई बड़ी चीज देने के लिए परमेश्वर का वचन नहीं सिखाता है, हमको इस बात को सिखाता है कि हमको क्या करना है, सिर्फ क्षमा करना है। अगर हम एक दूसरे के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमको हमारे भी पाप और अपराध क्षमा नहीं होंगे, है ना। तो ये बातों को हम विशेष करके ध्यान रखें
और कोशिश ये करें कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई भी विरोध ना हो, कोई गलत बात ना हो, चाहे वो हमारा कोई भी दुश्मन हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके विषय में ना सोचें, क्योंकि बहुत बार ऐसी बात होती है परिस्थितियां, अगर किसी के साथ कुछ ऐसे बातें हो जाती है और वही दिमाग में घूमते रहता है, तो हम कोशिश ये करें कि ये बातें हमारे उसमें ना घूमे दिमाग में। हम सारी बातों को क्या करें, हम परमेश्वर के सम्मुख में रख सकते हैं और उनसे विनती कर सकते हैं कि प्रभु आप ही इन सारी जो बातें हैं उनसे आप ही हमें क्या करें, छुटकारा दे। ठीक है, तो प्रभु निश्चित रूप से हमारे लिए उपाय करेगा, प्रबंध करेगा, और जो भी हमारे जीवन में अगर परेशानियां हैं, समस्याएं आती है, तो वो क्या करेंगे, प्रभु उसको दूर करेगा। तो हम कोशिश यही करें कि हम उसमें बने रहें, है ना, और जब मांगेंगे तभी हमको मिलेगा। तो इन बातों को हम आज सीख रहे हैं, तो और देखेंगे यहाँ पर इफिसियों की पत्री उसका 4 का 32 वचन क्या कहता है, देखते हैं। चलिए, इफिसियों 4 विषयों 4 का 32। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। अब यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि एक दूसरे पर क्या करने के लिए बोल रहा है। पहले तो कृपालु बनने के लिए बोल रहा है, फिर उसके बाद बोलता है करुणामय हो बोल रहा है, और उसके बाद जैसे क्या किया है, परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, है ना। हमारे पाप और अपराध ऐसे डायरेक्ट क्षमा नहीं हुए, कैसे क्षमा हुए, मसीह यीशु में, है ना। मसीह में क्षमा हुए, परमेश्वर ने हमारे अपराध मसीह में क्षमा किए। तो वैसे ही हमको क्या करना है, एक दूसरे के अपराध को क्षमा करना है। ये वचन हमको आज इन बातों को सिखा रहा है। ठीक है, और आगे हम लोग देखेंगे कुछ और उदाहरण है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 2 का 2 देखिए। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यहाँ पर हमको क्या बोल रहा है वचन, नए जन्मे हुए बच्चों कि नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, है ना। छोटा बच्चा किसके लिए लालसा करता है, दूध के लिए। तो उदाहरण उसका ही दिया हुआ है, जैसे वो बच्चा दूध के लिए लालसा करता है, तो हमको कौन से दूध की लालसा करना है, आत्मिक दूध की, संसारिक की नहीं। ठीक है, और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जब हम में आत्मिक बातों को, आत्मिक दूध, है ना, ये जो वचन है वो ही आत्मिक दूध है, तो हम जब इसको पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमको पढ़ने में मदद मिलती है। जैसे जैसे आप वचनों को पढ़ेंगे तो प्रभु आपको, आपने एक वचन को पढ़ा तो उससे रिलेटेड दूसरे वचन को आपको बताएगा कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, और आप उसे पढ़ेंगे। मतलब एक एक स्टेप आप बढ़ते जाएंगे, तो प्रभु क्या करता है, अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करता और सिखाता है कि हमको कैसे चलना है, कैसे रहना है ना। एक एक चीजों को प्रभु में बताता है। तो हमको आगे बढ़ना है, तो हमको क्या होगा, वचन का रूपी जो दूध है उसको पीना पड़ेगा। ठीक है, और एक वचन देखेंगे, लूका उसका 6वां अध्याय 36 वचन। लूका 6 का 36। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। अब यहाँ पर वचन हमको क्या बताता है कि जैसे तुम्हारा पिता दयावंत है, मतलब कौन, परमेश्वर। अगर आप देखिए, अगर परमेश्वर पिता हम पर दया नहीं करता तो क्या होता, प्रभु यीशु मसीह को भेजते, क्या हो, नहीं भेजते, है ना। आप यहाँ पर ही देख लीजिए, जब परमेश्वर पिता ने जब इस सृष्टि को नाश किया था, ठीक है, नूह के समय में, तभी उसने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अब इसको क्या करूंगा, नाश नहीं करूंगा। ठीक है,
और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो कहता है मनुष्य मेरे ही हाथ का बनाया हुआ है और वो मेरे सामने नहीं ठहर सकता, मूर्छित हो जाता है, लिखा है वचन में। ठीक है, तो प्रभु हम पर दया करता है और कहता है कि वो मेरा ही बनाया हुआ है, मैंने उसके शरीर में क्या किया, आत्मा फूका है ना, आत्मा दिया है। तो इसलिए परमेश्वर क्या करता है, वो चाहता है कि मैं और आप उसकी ओर फिरे, उससे क्षमा मांगे और उसके पीछे चले। ठीक है, और कुछ बातों को हम लोग देखेंगे, क्षमा के बाद जो है बातें हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। क्षमा मिलने के बाद क्या क्या होता है। प्रेरितों के काम उसका 22 का 16 देखिए। प्रेरितों काम 22-16। अब क्यों देर करता है, उन उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने मार्ग को धो डाल। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, पाप को लिखा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिखा है अब क्यों देर करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है ना। वो व्यक्ति कौन था? एक तो वो हृदय परिवर्तन के विषय में उसका लिखा हुआ है यहाँ पर 22 अध्याय में। और वो क्या होता है, इसको एक काम करते हैं हम लोग 6 से पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। लिखा है, जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के लगभग एकाएक बड़ी ज्योति आकाश से मेरे चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। अब जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो ये शाऊल जो है वो अपने विषय में बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर शाऊल का हृदय कैसे परिवर्तन हुआ मैं और आप जानते हैं। और जब हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर 8 वचन में लिखा है, उसने मुझसे कहा मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। पौलुस जो शाऊल था है ना, पौलुस पहले शाऊल था जिसका नाम, वो परमेश्वर के लोगों को सताता था। तो उस विषय में यहाँ पर दिया गया है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ। क्योंकि ये कहाँ था, दमिश्क में जा रहा था। ठीक है, तो वहां पर जब वो पहुंचा तब वो क्या हुआ है, घर में था। और वहां इसको भेजा गया था, राजा नाम का एक व्यक्ति था, जो सारे उसको वहां पर भेजा गया था। और वहां पर तब ये जब प्रभु को ग्रहण करता है, अब यहाँ पर वो क्या होता है, उसको बोला कि अब देर मत बोलता है, तू देर क्यों कर रहा है, उठ कर क्या कर ले और इस्तेमाल ले ले। मतलब अपने सारे पापों को धो डाल, है ना। ठीक है, हमारे साथ मतलब हम जब बपतिस्मा लेते हैं समय में हम पाप धुल जाते हैं और उसके बाद हम फिर से काम नहीं करना है, फिर बपतिस्मा लेने का कोई मतलब नहीं होगा। जैसे हमको वॉइस क्लियर नहीं है। आवाज आवाज क्लियर नहीं आ आवाज पा रही है। अभी आया आवाज? जी जी जी। अभी आ रहा है डिस्टर्ब थोड़ा सा। आवाज? जी हाँ जी हाँ। ओके, थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रहा कुछ था। मिल जाता है वाइब्रेट। बीच में, उसकी वजह से। ओके, ठीक है। जी तो जी यहाँ जी पर हम लोग जी। देख रहे हैं पौलुस के जीवन के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। और हम सबको पता है उसके विषय में कि उनके साथ क्या हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो फिर से हम इन बातों को जब पढ़ते हैं और समझ में हमें ये आता है कि वहां पर उससे कहा गया है कि अब तू देर क्यों कर रहा है, उठ करके क्या कर बोल रहा है, बपतिस्मा ले बोल रहा है ना, और अपने पापों को धो डाल। मतलब वहां पर पौलुस का जो जीवन था, जो पहले शाऊल था, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्षमा मिलने के बाद कैसे हमारा जीवन बदलता है। और हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका जो 5 अध्याय है, उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17।
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। अब यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं इस बात को कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हमारे जो पुराना मनुष्यत्व था, जिसको हमने मान लिया कि हमने गलतियां की, पाप और अपराध किए हैं, तो यहाँ पर हम इन बातों को सीखते हैं कि हम क्या हो गए, फिर मसीह में एक नई सृष्टि, है ना। और जो पुरानी बातें थी वो क्या हो गई, बीत गई, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा है देखो ये सब नई हो गई है, मतलब हमारा जीवन क्या हुआ, बदल गया, है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, जब हमारा जीवन बदल जाता है तो हमको हमारे बदले हुए जीवन, जो नया जीवन मिला है हमको, नई सृष्टि जो मिली है उसके अनुसार चलना है। हमारे को क्या करना है, हमको पुरानी जो मनुष्यत्व है, पुराना जो हमारा था, सब कुछ हमको छोड़ देना है जब हम प्रभु में नई सृष्टि है। ठीक है, तो ये कब होता है, जब हमको क्षमा मिलता है, हमारे मन फिर आते हैं, हमारे पापों के लिए क्षमा मांगते हैं, तब ये बातें हमारे जीवन में होती है। और देखेंगे एक वचन, रोमियो पत्री उसका 6वां अध्याय और 4था वचन देखिए। रोमियो 6:4। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ये बातें कब होती है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में गाड़े जाते हैं ना। कब जाते हैं हम गाड़े, वो ये तब होती है जब हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं, मन फिराते हैं। और उसके बाद लिखा है, मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जो नया जीवन मिला है उसके अनुसार हमको चलना है, हमारी चाल नए जीवन के अनुसार होनी चाहिए। और इसी का हम लोग 18 वचन को पढ़ेंगे, 6 का। और पाप से यहाँ लिखा, छुड़ाया जाकर हाँ पढ़िए। 6 और पाप से छुड़ाया जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। तब यहाँ पर वचन हमको सिखाता है कि तुम जाकर क्या हुए, पाप से छुड़ाए गए तो धर्म के दास हो गए, है ना। जब हमको क्षमा मिलती है तब ये बातें हमारे जीवन में होती है। हम पहले क्या थे, इन बातों को यहाँ पर दिया हुआ है। और लेकिन यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो लिखता है कि वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो, है ना। मतलब यहाँ पर ये बात इसलिए है, अंगों को मतलब हमारे जो पाप और अपराध होते हैं हमारे अंगों से ही होते हैं। ठीक है, हमारे देखने से, बोलने से, ये जो मेन है वो जो बातें हैं, वहां से ही पाप क्या होता है। परंतु जब हम धर्म के इस पे छुड़ाए जाते हैं, पाप से छुड़ाए जाते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं, धर्म के दास हो जाते हैं, लिखा है। इसलिए हमको क्या करना है, अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप देना है। और एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। इसका 22 वचन पढ़िए, 6 का 22। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, इससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अनंत जीवन है। अब देखिए यहाँ पर क्या बताता है, अंत तो मृत्यु के, परंतु पाप से स्वतंत्र होकर, है ना। हम क्या हुए, क्षमा कर दिए गए, मतलब पाप से स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद वचन कहता है, परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला। तो वो क्या फल मिला, यहाँ पर लिखा है, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत
जीवन है, ये अनंत जीवन का फल है, क्षमा मिलने के बाद। लेकिन हम इन बातों को ध्यान में रखें कि जब हमें प्रभु ने क्षमा कर दिया है, तो हम फिर से उन गलत कामों को ना करें। पूरी तरह से प्रयत्न यही रखें कि हम क्या करें, वचन के अनुसार चलने वाले बने और वचन में बने रहें। और वचन को अगर हम पढ़ते रहेंगे तो प्रभु हमारी सहायता ज़रूर करेंगे, क्योंकि कई बार हमारे जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं और कई बार हम गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि हम अपने आप को कोशिश करें कि इन सारे गलत कामों से दूर रखें, क्योंकि वचन हमको इन बातों को सिखाता है कि हम सही रास्ते पर चलें और प्रभु में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बार क्षमा कर दिया है ना? तो हम अगर उसमें बने नहीं रहेंगे तो हम फिर से हम उन गलत कामों को करेंगे, तो उसका परिणाम भी गलत होगा। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए। प्रभु ने हमें इन बातों को सिखाया है कि हमें कैसे एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है और हमको किस प्रकार से रहना और कैसे चलना है। सो मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों को भी। धन्यवाद देती हूँ भाई आशीष को आज के सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए, कि सचमुच में आज जो हमारी प्रतिदिन की आवश्यकता है और हमको एक नहीं, हर दिन हर पल मन फिरा के चलने की आवश्यकता है। प्रभु से पापों से क्षमा मांग कर वचन के अनुसार बढ़ने की आवश्यकता है। आज के सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने फिर से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे लिए इस आत्मिक भोजन को दिया, मैं प्रभु परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और भाई आशीष का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा समय वो हमेशा तैयार रहते हैं और वचन को लेकर हमारे बीच आते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और सचमुच में मैं विश्वास करती हूँ आज के वचन के द्वारा हम आशीषित होने पाए हैं। और हमारे जीवन से हम इस बात को हमेशा देखें कि हम को प्रभु ने क्षमा किया है, हम इस बात को मानते, हमने विश्वास किया, फिर से हम उस दलदल कीच में तो नहीं चले जा रहे हैं। सो प्रभु मेरी और मेरे हर एक प्रियो की सहायता करे और प्रतिदिन मन फिराव का जीवन दे और हमेशा हमेशा हम वचन में चलने पाए। प्रभु हमारी सहायता करे। और सचमुच में हमने देखा कि कैसे जब हम क्षमा करते हैं तो हम उन आशीषों को पाते। जब हम क्षमा करेंगे तो प्रभु भी हमारे सारे अपराध पाप को क्षमा करेंगे। सो हमें क्षमा का जीवन, प्रेम का जीवन और स्थिरता का जीवन, विश्वास में बने रहने का जीवन प्रभु दे। सो मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और भाई आशीष को और भी प्रभु अपने अनुग्रह में, अपने आत्मा की अगुवाई में, अपने वचन में बढ़ाता ले चले और पूरे परिवार घराने को आशीषित करे। और आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे और जिस किसी को भी अगुवाई मिलता है वो अवश्य प्रार्थना करें। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और उसके पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगी। और मुझे अगुवाई हुआ कि क्षमा के बारे में जो है बहुत अच्छा वचन आज दिया गया है कि हमें भी कैसे क्षमा करना चाहिए दूसरों को करके। तो मैं लूका का उसका 23 का 34 पढ़ूंगी। ये जो है पहली वाणी है, प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था उसको मैं बोलना चाहूंगी। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और सचमुच में ये पहली वाणी थी। और दूसरी वाणी जो जो है वो जो डाकू थे उसका जो था कि आज ही मैं तेरे संग स्वर्ग लोक में होऊंगा करके वो कहता है। तो यहाँ पर जो है इस बात से मेरे को यही बात याद आ रहा था कि वो डाकू जो था उसको रियलाइज कैसे हुआ, कब उसका हुआ। जैसे हम पाप के बारे में कुछ दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारा जो मूल समस्या है पाप है। आज भी हम जब देख रहे हैं तो हमारे जीवन में पाप है जो मूल कारण है, जिसके कारण हम क्या हो रहे हैं, परमेश्वर के सामने और उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, हम उसके करीब नहीं आ पा रहे हैं। ये पाप ही है जो हमको रुकावट डाल रही है। तो यहाँ पर जो है पाप
का मतलब क्या हो रहा है, जो उद्धार का ज्ञान है, पापों की क्षमा। तो पापों की क्षमा हमको कैसे मिलती है, इन बातों को आज हमने अच्छी तरह से हम सीखे हैं और जाने हैं कि कैसे हमको अपने पाप और अपराध को मानना है करके, और उसको पापों से क्षमा मिलने का जो प्रमाण हम पहले सीखे थे कि उसका जो है छुटकारा है। तो क्या आज हम हमारे जीवन में जो है पाप से हमको छुटकारा मिला है क्या? हम जो पाप करते हैं बोलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, देखने के द्वारा, हमारे सोचने के द्वारा, हमारे विभिन्न अंगों से भी हम कई बार गलतियां करते हैं, पाप करते हैं। तो क्या हम उस चीज को जान पा रहे हैं कि हमारा पाप से छुटकारा हुआ है कि नहीं हुआ है? यहाँ पर देखिए, जो दोनों डाकू थे क्रूस पर, जो दोनों डाकू थे प्रभु यीशु मसीह की दोनों निंदा कर रहे थे। और एक डाकू ने क्या कहा, उसने मन को फिराया। क्यों मन फिराया? क्योंकि जब पहली वाणी को जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, जब उस वचन को उसने सुना तभी उसके मन में क्या हुआ, उसको बोध हुआ, उसको उसके दिमाग में, उसके ज्ञान में उसको पहुंचा वो बात, जो है पहली वाणी होने के बाद ही वो डाकू को क्या हुआ, रियलाइज हुआ, उसको बोध हुआ कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे सजा पा रहा हूँ, ऐसा करके उसको रियलाइज हुआ। और वो उसी समय मन फिराया। मन फिराने वाला जो कुकर्मी है वो तो बोलता है कि अरे हम तो क्या कर रहे हैं, हमको जो पनिशमेंट मिल रहा है वो न्याय अनुसार मिल रहा है, ऐसा करके उसको रियलाइज होता है और वो मन फिराता है। और मन फिराने वाला कुकर्मी क्या करता है, क्रूस की मृत्यु को वो स्वीकार फिर करता है। क्यों स्वीकार करता है? उसको वहीं पर समझ में आ जाता है कि मैं इसके संग मरूंगा तो मैं उसके साथ ही जाऊंगा, ऐसा रियलाइज होता है। तो आज हमारे भी जीवन में हम क्या रियलाइज कर पा रहे हैं क्या इस बात को? जैसे उसने तुरंत क्या किया, वो तो डाकू था, और डाकुओं के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से पिछले दिनों में हम सीखे हैं कि क्या होता है उसका मतलब करके। और वो डाकू होके भी उसको वो जो है, जब पहली वाणी को सुना तो उसको रियलाइज हो गया कि मैं सच में न्याय अनुसार मेरे को पनिशमेंट मिल रहा है और ये तो कुछ भी नहीं किया है और इसको क्यों पनिशमेंट दिया जा रहा है, ऐसा करके। और वो तुरंत मन को फिराया और वो क्या कहता है कि मैं आज ही, मैं जहाँ मतलब तुम मुझे क्या करना, अपने साथ ही लेके चलना करके। और उसको समझ में आ जाता है कि मैं मरूंगा इसके संग तो मैं जीऊंगा भी इसके साथ। तो आज हमारे भी जीवन में हमको ये सब रियलाइज होना चाहिए, जब हम गलतियां और पाप और अपराध हमारे जीवन से हो जाते हैं तो हमको तुरंत वहां पर रियलाइज होना चाहिए और मन को फिराना जरूरी है। यदि हम मन नहीं फिराएंगे तो हम अभी कई सारे वचनों को पढ़े हैं कि हम नहीं फिराते हैं मन, तो हमारा जीवन क्या होगा, हम मरेंगे और हम हमारा जीवन ही नष्ट होगा। लेकिन परमेश्वर जो है हमको जीवन देना चाहता है, इसलिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा और हमारे लिए वो दयावंत रहा, हमारे लिए इतना दया किया कि वो हमको बचा लिया, हमारे जीवन को नष्ट होने से बचाया है। तो आज हम जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम अपने सब पाप अपराध को मानते हैं, हम मुंह से अंगीकार करते हैं, मन से विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, तभी तो हमारा उद्धार होगा करके। लेकिन उसके बाद भी यदि हमसे कुछ गलतियां हो जाती है तो हमको क्या करना चाहिए, तुरंत हमको जैसे रियलाइज होता है हमको तुरंत उस बात के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए और हमको तुरंत परमेश्वर से मेल मिलाप करना जरूरी है। क्योंकि सच में जैसे वो डाकू ने क्या किया, अपने मन को फिराया, वैसे ही हमको भी अपने मनों को फिराना जरूरी है। आज के इस सुंदर वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज सच में एक बार फिर से हमको ये रियलाइज हुआ है कि हम कहाँ पर कैसे हैं, क्योंकि प्रतिदिन प्रतिदिन हम अपने जीवन में जो है कई सारी गलती और पाप हमारे जीवन से हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन जो है हमको उस वचन से हमको खड़ा करता है कि वो कहता है कि मैं तो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता हूँ और सारे रोगों को चंगा करता हूँ। तो सच में परमेश्वर का जो वायदा है, जो वचन है, जो प्रतिज्ञा है, वो अटल है। और जब वो इतना अच्छा बात हमारे लिए करता है तो हमें भी अपने हर गुनाहों को, हर गलतियों को, हर पाप अपराध को मानना जरूरी है। तो सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह में होकर हम आपके चरणों के निकट में आते हैं। आपको हम हृदय से धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए। प्रभु जी, हमारे जीवन में पिता आपने इस नए दिन को जोड़ा, हमें भला चंगा रखा, जीवित रखा प्यारे प्रभु जी, और इस योग्य बनाया प्यारे प्रभु जी।
कि हम इस सुंदर से संगति में जुड़ पाए हैं प्यारे प्रभु जी। और जो भी वचनों को आज हमने सीखा है पिता आपके द्वारा, जो भी प्रभु जी आपके दास के मुख से आपने हमें उन वचनों को प्रकट किया है प्यारे प्रभु जी, कि सच में पिता हम अपने जीवन में हर उन पाप को, गलतियों को हम मानने वाले हो सकें प्यारे पिता, जो हमारे जीवन से, हमारे देखने से, हमारे सुनने से प्रभु जी, हमारे मन विचारों से, कल्पनाओं से प्रभु जी हो जाते हैं। दया करके आप हमें क्षमा करें प्यारे प्रभु जी। हम कई बार प्रभु जी ऐसी परिस्थितियां आती है कि हम गुस्सा हो जाते हैं, हम चिड़चिड़ापन होता है हमारे मन में, हम कई बार कई लोगों की बुराई कर बैठते हैं, कई बार इसी मुख से हम चुगलियां करते हैं। प्रभु जी दया करें प्रभु जी, हमारे होठों को, हमारी आंखों को, कानों को, प्रभु जी मनों को आप अपने पवित्र लहू से आप धो दीजिए प्यारे पिता, ताकि हम पिता हम उस इस होठ से पिता हम आपके वचन की घोषणा करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे इस मुख से पिता एक आशीर्वचन निकलने पाए प्यारे प्रभु जी, हम ऐसी बातों को बोल सकें प्यारे प्रभु जी जो आपकी दृष्टि में अच्छा हो प्यारे पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी कि हमारी प्यारे प्रभु जी जीवन को आप नष्ट नहीं करना चाहते हैं प्यारे पिता, हमें एक नया जीवन देना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। इसलिए प्यारे प्रभु जी आपने पहले ही वाणी में कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सच में पिता हम तो प्रभु जी हम कई बातों को नहीं जान पा रहे हैं अभी तक प्यारे प्रभु जी, और आप अपने वचनों से प्रभु जी आप हर समय हमें आगाह करते हैं, बताते हैं, चेतावनी देते हैं पिता। इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर से वचन के लिए पिता, आज एक बार फिर से पिता हमें आशीषित किया है, और ये प्रभु जी ये चेतावनी हमारे जीवन में दिया है कि हम अपने मन को फिराने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हम प्यारे प्रभु जी अपन अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर हम नए तरीके से पिता उस नए प्रभु जी बच्चे के समान प्रभु जी इस दूध की लालसा करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी, तभी हमारा उद्धार हो सकता है प्यारे प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता कि हम इन वचनों को जो भी पढ़ते हैं उसको मनन कर सकें, और उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को देख सकें कि सच में हमारा जीवन इस योग्य हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा प्रभु जी। उस डाकू ने तो प्रभु जी कितनी गलतियां करके भी पिता वो अंतिम समय में प्यारे प्रभु जी वो रियलाइज हुआ उसके मन में, और उसने तुरंत पिता अपने मन को फिराया पिता। आज हम कितने वचनों को सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, कितने सारे वचन हमारे बीच में बोया जा रहा है पिता, कितने बार आप हमें अवसर पे अवसर दे रहे हैं प्यारे प्रभु जी, लेकिन फिर भी हमारे मन की कठोरता, हमारे मन में प्रभु जी जो भी अहंकार है, जो घमंड है पिता, वो टूटता नहीं है प्रभु जी। इसलिए होने दीजिए पिता हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात ना हो जो आपकी दृष्टि में अच्छा नहीं है प्रभु जी। हमारे जीवन को पिता आप जिस योग्य बनाना चाह रहे हैं वैसे ही हमारा जीवन होने पाए प्रभु जी। जितनों ने आज वचन को सुना है हर एक के मनों में आप कार्य करें प्रभु जी, और हर एक का मन पिता एक पश्चातापी मन हो सके, मन फिराने वाला हो सके, दूसरों को क्षमा करने वाला हो सके पिता, जैसे आपने प्रभु जी हमारे अपराध को क्षमा किए हैं, हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले हो सकें प्यारे प्रभु जी। हमारे मन में किसी भी प्रकार के बैर भाव किसी के प्रति ना होने पाए प्रभु जी। बड़ी दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने वाले हो सकें प्यारे पिता। और जो भी इस यूट्यूब में सुनते हैं उनके भी मनों में आप कार्य करें पिता, कि जब इस वचनों को सुनते हैं उनके भी जीवन में पिता हर एक पिता अपने मन को फिराने वाले हो सके प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपके साथ उस स्वर्ग लोक में प्रभु जी हम प्रवेश करने वाले हो सके, क्योंकि आपने प्रभु जी अपने एक पुत्र को यहाँ पर भेजा पिता, और वो उन्होंने पिता हमारे लिए प्रभु जी हर बातों को उन्होंने यहाँ पर सिखाया, और अपने जान को भी प्रभु जी सूली पे कुर्बान किया, और कैसे दीनता नम्रता सहनशीलता उन्होंने प्रभु जी हर कार्य को उस धैर्य के साथ किया पिता, और उन कार्यों को पूरा किया जो आपने कहा था प्यारे प्रभु जी। और वो फिर से हमारे लिए एक जगह को तैयार करने गए हैं प्यारे पिता, कि वो नहीं चाहते हैं कि हम अलग रहें पिता, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ में रहें पर प्रभु जी, इसलिए उन्होंने एक प्रभु जी एक जगह हमारे लिए बनाने गए हैं प्यारे प्रभु जी। इस महान योजना के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम सोच नहीं सकते हैं पिता, आप प्रभु जी हमारी सोच से बढ़कर प्रभु जी हमारे जीवन में कार्य करते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं ज्योति आंटी के लिए भी प्रभु जी, उन्हें जबकि आपने प्रभु जी एक बहुत ही बड़ा चमत्कार उनके जीवन में किया है कि इतने महीनों भर वो वेंटिलेटर आईसीयू में होकर प्रभु जी वो फिर से वापस घर आ गई हैं पिता, आपने उन्हें चंगा किया प्रभु जी, एक नया जीवन दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और भी उनके शरीर में जो दुर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, बल ताकत सामर्थ्य दीजिए प्रभु जी, ताकि वो स्वस्थ चंगी हो सके। अपने होठों से प्रभु जी आपके नाम की गवाही, आपके नाम को प्रभु जी
वो महिमा देने वाली हो सके प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे पिता, इस रात की बेला में हम प्रत्येक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे घर के हर एक प्रियो को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, जो विभिन्न जगहों में पाए जाते हैं प्रभु जी, और जो कार्य करते हैं, बाहर रहते हैं, उनके संग और साथ हुए जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, इन दिनों में जो एग्जाम को लिख रहे हैं पिता, उन्हें भी आप ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए। हर एक को पिता अपने समझ से भरिए, ताकि वो जो भी प्रश्न का उत्तर लिखना है उसे सही सही लिख सके और अच्छे से अच्छे अंक में सफलता पा सके प्यारे प्रभु जी। जो लोग बीमार हैं, हर एक की बीमारियों को, दुख तकलीफों को आप दूर करें प्रभु जी। सारी बातों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और भी जो प्रार्थना निवेदन दिए गए हैं, हर एक प्रार्थना निवेदन आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। एक बार फिर से प्यारे प्रभु जी, हम अपने आप को और आज के सुंदर वचन के लिए एक बार फिर से हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, और हर एक के आत्मा प्राण देह को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। 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 प्रभु की प्रार्थना कर लेंगे। पिता, हम विश्वास में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आपका आवे, राज्य आपकी आए, इच्छा आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस ऐसी पृथ्वी पर भी पृथ्वी पूरी हो। हमारे हमारी दिन दिन भर भर की की रोटी रोटी आज आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न लाएं, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। सदा। आमीन। आमीन। सबको शालोम, जय मसीह की। शालोम, जय मसीह। शालोम शालोम, जय मसीह की। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनीता, तू होस्ट है क्या बहन? बंद कर दे। नहीं, मैं देती हूँ।